गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अर्थात जब तक मन से मोह नहीं जाएगा तब तक भगवान से अनुराग नहीं हो पाएगा, मन को शांति नहीं मिलेगी। आज व्यक्ति मर जाता है, मरने की कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी उसके मन से मोह नहीं जाता। मरने के बाद भी व्यक्ति का मन घर में, परिवार में, संसार में लिप्त रहता है, डूबा हुआ रहता है, और यही मनुष्य के दुख का कारण है। एक समय एक बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर के बाहर चौराहे पर बैठा हुआ था, भगवान को याद कर रहा था। कहता है, भगवान जीवन में बड़ा कष्ट है, कठिनाइयां हैं, अब सहा नहीं जाता, अब अपने पास बुला लो। आकाश मार्ग से भगवान शिव जी, पार्वती जी विचरण करते हुए कहीं जा रहे थे, तो माता पार्वती कहती है, भगवान आपका भक्त आपको बड़ी श्रद्धा से पुकार रहा है, इसे अपने पास बुला लीजिए। तब भगवान शिव जी कहते हैं कि यहाँ कोई आना नहीं चाहता, ये सब लोग तो मोह में फंसे हुए हैं, मोह में लिप्त है, लेकिन फिर भी यदि आप चाहती हो तो नारद जी को भेज कर बुलवा लो। अब नारद जी को भेजा गया। नारद जी गए उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास, उससे कहते हैं, चलो तुम्हें शिवलोक बुलाया है। तो व्यक्ति एकदम घबरा गया और घबरा कर कहता है, अरे मैं अभी नहीं जा सकता, अभी तो मेरा बेटा पढ़ाई ही कर रहा है, अभी तो उसकी नौकरी लगना बाकी है, अभी तो उसकी शादी होना बाकी है, तुम 1 साल बाद आना। अब नारद जी फिर 1 साल बाद पहुंचे और उससे कहते हैं कि भाई अब चलो। तो वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि मेरे बेटे की नौकरी भी लग गई और मेरे बेटे का विवाह भी हो गया, लेकिन अब मैं पोते का मुंह देख लूं फिर चलूंगा, इसलिए तुम फिर 1 साल बाद आना। 1 साल बाद नारद जी फिर से पहुंचे और नारद जी को पता चला कि वो बुजुर्ग व्यक्ति, उसकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन वही बुजुर्ग व्यक्ति उस घर में बैल बनकर खड़ा है। नारद जी कहते कि भाई अब तो चलो। तो बैल के रूप में जो व्यक्ति था वो कहता है, बोले मैं अभी नहीं जा सकता, मेरे बेटे ने खेत में फसल लगाई है, ऐसे में यदि मैं भी चला गया तो वो दूसरा बैल कहाँ से लाएगा, उसकी तो फसल सूख जाएगी, इसलिए इस बार की फसल निकल जाए फिर मैं चलूँगा, तो आप 1 साल बाद आना। नारद जी फिर से 1 साल बाद पहुंचे तो पता चला कि बैल तो मर गया, लेकिन वही बैल उसी घर में कुत्ता बनकर खड़ा है। नारद जी कहते हैं कि भाई अब तो चल लो। तो जो कुत्ता था वो भौं भौं करके चिढ़ गया और बोलता है, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए, आपको दिखाई नहीं देता मेरी बहू जो है वो दरवाजा खुला छोड़कर कहीं भी चली जाती है, ऐसे में यदि कोई चोर घुस गया, मेरे बेटे के घर में चोरी हो गई तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, जाओ मुझे नहीं जाना, किसी और को लेकर जाओ। अब नारद जी तो वहां से चले गए, लेकिन बाद कुछ दिनों बाद पता तो मर गया, लेकिन उसी घर में सांप के रूप में निकला। अब उसी के बेटे ने उसे मारा और जला दिया। कहने का मतलब कि व्यक्ति मरने की कगार पर पहुंच जाता है, मर जाता है, लेकिन फिर भी मन से आसक्ति नहीं जाती। मन जो है वो संसार में लिप्त रहता है, मन जो है वो घर परिवार से निकल नहीं पाता, छोटी छोटी बातों से निकल नहीं पाता, और यही मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए समय रहते मन को इस संसार से बाहर निकालने की आवश्यकता है। गुरुदेव कहते हैं, संसार में रहिए लेकिन संसार में फंसिए मत। कमल के फूल की भांति हमारा जीवन होना चाहिए। कमल का फूल कीचड़ में उगता है लेकिन दलदल से दूर रहता है, ऊपर उठ करके खिलता है, कीचड़ उसे छू नहीं सकता। ठीक इसी प्रकार हम भी संसार में रहे, लेकिन संसार रूपी जो दलदल है, लोभ मोह अहंकार वासना तृष्णा, इससे ऊपर उठ करके जीवन जिए और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करे।